Hi guys, this is Rameshwar Verma and you're watching Geography Ways, a complete solution of class 6 to 10th ICSE and CBSE board. So today we are going to discuss an important topic, that is natural vegetation. So in this chapter we will discuss about the meaning of natural vegetation as well as about the importance of natural vegetation and about the types of natural vegetation और उस टाइप में किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन है, क्यों है, कौन कौन से पेड़ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ उसके रिगार्डिंग आते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में. सो लेट अस स्टार्ट नेचुरल वेजिटेशन. सो दिस चैप्टर वी विल कवर इन 2 पार्ट्स. ओके, लेंदी चैप्टर है तो 2-3 पार्ट में इसको कवर करेंगे. तो अभी देखते हैं भाई, पहला नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है चैप्टर का मतलब आना. चैप्टर का मतलब ही नहीं आएगा तो पूरी कंटेंट पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है. और चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ गया तो मैक्सिमम कंटेंट तो आप ऐसे ही बना ले जाओगे. तो पहले बात कर लेते हैं वेजिटेशन की. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेजिटेशन? वेजिटेशन रेफर्स टू ट्री एंड प्लांट. तो वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे, है ना. What about natural vegetation? So natural means made up by nature. यानी वो चीज़ जो किसने बनाई है? नेचर ने बनाई है भाई, नेचर ने. इट मीन्स वेजिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन और ग्रोइंग ऑफ वेजिटेशन विदाउट ह्यूमन एफर्ट. ओके, विदाउट ह्यूमन एफर्ट मीन्स growing of vegetation without human effect, without human interference. ठीक है, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के कोई भी प्लांट, पेड़ पौधा उगता है नेचुरली. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. इसके अंतर्गत क्या आते हैं भाई? फॉरेस्ट आते हैं, यानी जंगल. तो अब बताओ आप कि जंगल आप लगाने जाते हो क्या? कभी आपने जंगल लगाया है? नहीं लगाया ना. आप बगीचे लगाते हो लेकिन फॉरेस्ट नहीं लगाते हो. ये सब क्या है? नेचुरली अपने आप उगते हैं. तो जो चीज़ अपने आप ग्रो करती है, नेचुरल ग्रो करती है, दैट इज़ कंसिडर एज नेचुरल वेजिटेशन. यानी वो पेड़ पौधे जो अपने आप बिना ह्यूमन इफेक्ट, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. सो इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया. तो क्लास 10th में जो भी हम बात करेंगे सब इंडिया के रिगार्डिंग बात करेंगे. ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको इंडिया का मैप आना चाहिए और उसमें सारे स्टेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सिंपल आप एग्ज़ाम में एक छोटा सा मैप बना के स्टेट के बारे में डिस्कस कर लो. चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो. तो कोई भी चीज़ आप अगर मैप पे बताएंगे, मैप पे इसको दिखाएंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा. आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन समझ गए. तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? चलिए अब आगे चलते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. सो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इसके इम्पॉर्टेंस 4 फंक्शंस के डिपेंड करती है ना. सो 4 फंक्शन के इर्द गिर्द घूमती है ना. 4 फंक्शनिंग, 4 तरह के इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शन. तो कौन कौन से 4 फंक्शन है भाई? तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ प्रोडक्टिव फंक्शन. फर्स्ट इज प्रोडक्टिव फंक्शन. फर्स्ट इज प्रोडक्टिव फंक्शन. ठीक है, सेकेंड बात कर लेते हैं. सेकेंड इज प्रोटेक्टिव फंक्शन.
प्रोटेक्टिव फंक्शन। थर्ड की बात कर लेते हैं। सो ऑन द थर्ड प्लेस रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। On the fourth is accessory function, accessory function. Clear? So these four function are the importance of natural vegetation. तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं इन फोर फंक्शन के बारे में। सबसे पहला प्रोडक्टिव फंक्शन। सो नेचुरल वेजिटेशन इट इज इन प्रोडक्टिव नेचर, इट इज इन प्रोडक्टिव नेचर, प्रोडक्टिव नेचर। ठीक है, प्रोडक्टिव नेचर की है तो प्रोडक्टिव मीन्स क्या प्रोड्यूस करती है, तो इससे हमें क्या मिलता है भाई, ट्री आपके वुड मिलते हैं। ठीक है, वुड फॉर इंडस्ट्रीज। सो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से वुड का यूज़ करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए करते हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री में फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग इंडस्ट्री में बिल्डिंग पर्पस से लकड़ी का यूज़ किया जाता है। सो ये इसका इम्पोर्टेंस सबसे पहला क्या है, प्रोडक्टिव फंक्शन के इसका जो मेन फंक्शन है वो आपका क्या है, प्रोडक्टिव इन नेचर। तो प्रोड्यूस करके देता है, जंगल आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करके देता है। लकड़ी के अलावा बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, जड़ी बूटी मिलती है, हर्बल्स मिलते हैं ना, हर्ब्स, हर्बल थिंग। इसके अलावा फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं इसके। नाउ प्रोटेक्टिव फंक्शन, हाउ इट प्रोटेक्ट, तो जंगल कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है। सो प्रोटेक्टिव फंक्शन में इट इज इन प्रोटेक्टिव नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर। हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है भाई, कैसे प्रोटेक्ट करता है। सो फॉरेस्ट क्या करता है, इट कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। बारिश हुई, जंगलों में पानी क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। पेड़ों की जड़ों ने उसको कंट्रोल, उसके फ्लो को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। सो ये कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए नीचे वाले इलाके में बाढ़ आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। क्लियर। सो इट प्रिवेंट evaporation of water, evaporation of water. ओके, इट प्रिवेंट एवोपरेशन ऑफ वाटर। तो पानी का जो एवोपरेशन होता है उसको भी प्रिवेंट करते हैं। तो पत्तियों में पानी को होल्ड करके रखते हैं, जो समय समय पे अपने चारों तरफ का माहौल क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं आपका। सो इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो इट इज़ इन प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑल्सो। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी फंक्शन। तो रेगुलेटरी मतलब कोई चीज़ रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट मतलब निरंतर उस चीज़ को कर रहा है। तो क्या रेगुलेट करता है भाई, तो रेगुलेटरी फंक्शन में आप जानते हैं, बहुत पढ़ा होगा आपने, ऑक्सीजन साइकिल, इट रेगुलेट ऑक्सीजन साइकिल एज वेल एज कार्बन साइकिल, है ना, और नाइट्रोजन साइकिल। तो तीनों जितने इंपॉर्टेंट साइकिल है उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है जंगल। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या करेगा भाई, इट रिलीज ऑक्सीजन, टेक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर ले लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, हम ऑक्सीजन लेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे फिर। सो इट्स अ रेगुलेटरी फंक्शन, इट इज़ अ रेगुलेटरी फंक्शन एंड डन बाय नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर। नाउ एक्सेसरी फंक्शन। ठीक है, ये किसी का घर भी है, एक्सेसरी फंक्शन यानी इट एक्ट लाइक अ होम। ठीक है, it acts like a home. It provides habitat to wildlife, animal,
तो जंगली जानवरों के लिए ये क्या है, एक घर की तरह काम करता है। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंस पता चल गई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन, सॉरी टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट। इसको और किस नाम से जानते हैं, रेन फॉरेस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एवरग्रीन का मतलब सदाबहार, क्या मतलब हुआ, सदाबहार वन, यानी ऐसे वन जिसमें हमेशा क्या रहती है भाई, बहार रहती है, यानी इसके पत्ते हमेशा एक साथ कभी नहीं झड़ते, हमेशा हरियाली बनी रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। तो नाम से ही क्लियर है, ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये हमेशा कैसे रहते हैं भाई, एवरग्रीन सदाबहार रहते हैं। क्यों रहते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल टाइडल फॉरेस्ट, ओके, टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट, so these are the types of forest we have to discuss in this chapter। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इतने तरह के फॉरेस्ट 1 2 3 4 और 5 फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस किन किन एक्सपेक्ट में करना है भाई, तो सबसे पहले हम किन किन एक्सपेक्ट में पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो जो इसके एक्सपेक्ट हैं पढ़ने के वो हैं, सबसे पहले क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से एरिया में मिलते हैं, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स और इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे हर फॉरेस्ट से रिगार्डिंग। क्लियर, बात समझ गए। तो हमें क्लियर विजन होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। चलिए, सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सदाबहार वन। तो ये किस एरिया में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। तो अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग बात करें तो इंडिया का जो रीजन है, जैसे मान लो ये इंडिया का मैप बनाए, सो विद इन 10 सेकेंड आपका मैप क्या हो जाना चाहिए, बनकर तैयार हो जाना चाहिए। तो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है आपके, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई ट्रॉपिकल रीजन की। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है आपका इक्वेटर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सो बिटवीन दीज टू दिस एरिया इज कंसिडर एज ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन है भाई,
ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल रीजन। हम जानते हैं कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या होती है, हीट रिसीव होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रिसीव होती है, और गर्मी रिसीव होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो मानसून ज़्यादा बनेंगे, मानसून ज़्यादा बनेंगे तो इस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होगी, बारिश क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे किस तरह के जंगल मिलेंगे, एवरग्रीन मिलेंगे, सदाबहार मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा रहने वाला है इसका, क्लाइमेटिक कंडीशन, सो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा चाहिए भाई इसको, सो इट रिक्वायर्स मोर रेनफॉल, ठीक है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर, क्लियर। सो टेम्परेचर lies between 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। एंड ह्यूमिडिटी एक्सीड्स 70%, तो ह्यूमिडिटी कितने के आसपास रहनी चाहिए, 70% के आसपास रहनी चाहिए, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से एरिया में, इंडिया के कौन कौन से एरिया में इस तरह के वन, इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, अंडमान निकोबार हो, है ना, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, तमिलनाडु, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, इधर आपके वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह के वन पाए जाते हैं, आपको किस तरह के वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है आपका, व्हाट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन स्टेट में मिलते हैं भाई, तो ये आपका हो गया तमिलनाडु, केरला, अंडमान एंड निकोबार, वेस्टर्न घाट, यानी जहाँ जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ वहाँ इस तरह के जंगल मिलते हैं, क्लियर, ठीक है, कोस्टल रीजन में मिलते हैं, बात समझ गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।